गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्ट विद द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू पढ़ने के बाद अब हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ टिश्यू सिस्टम, कैसे पता चलता है कि टिश्यू सिस्टम कहाँ पे है। हियर वी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ओवर देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस and their different locations. Okay, so the tissue system, अब कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं या इन जनरल टिश्यू सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 3 पार्ट का जनरली हम देंगे। दिस इज लीफ, स्टेम सेक्शंस, लीफ सेक्शंस एंड root sections. So this tissue system is generally we are starting with that, and we are start with the outer to inner. इसको कहाँ से समझने का ट्राई करेंगे, outer to inner. ओके, तो पहले आता है एपिडर्मल टिश्यू. Epidermal tissue. Okay, the epidermis is the outermost layer. For example, in this diagram, let's we see. For example, in this diagram, ये root का है. This is A diagram and B diagram. Both are root. A is for dicot root है, primary tissue system है. तो सबसे पहले जो लेयर आते हैं, इधर वो रूट हो, स्टेम हो या फिर क्या हो, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस. क्या होता है वो, एपिडर्मिस होता है. तो उसके बारे में देखते हैं. विच आर द स्ट्रक्चर एज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस एंड ऑल दिस. एपिडर्मिस के अलावा और वस्कुलर टिश्यूज के अलावा, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के अलावा, जाइलम एंड फ्लोएम के अलावा बाकी सारे टिश्यू वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं. तो 3 लेवल पे टिश्यू सिस्टम डिवाइड होता है. एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स, ओके. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा कॉर्टेक्स, ओके, एंडोडर्मिस, देन सेवरल सेल हैविंग हाइपोडर्मिस, ओके, एंड पीथ. ये किस में आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा. किस में आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा, ओके. सो दिस आर कम्स इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो 3 लेवल पे सिस्टम डिवाइड होता है कि जो सिस्टम है वो 3 लेवल पे डिवाइडेड होता है. विच वन, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, ओके. देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दिस इज सेकेंड. देन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो 3 लेवल पे डिवाइडेड होता है. एपिडर्मल फर्स्ट और एपिडर्मिस नंबर 1. नंबर 2 इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. एंड थर्ड वन इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो कोई भी प्लांट आप देखिए तो उसको टिश्यू सिस्टम लेवल के हिसाब से 3 लेवल पे डिवाइड किया जाता है. दैट इज एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड नथिंग बट वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. अब कौन सा है सबसे बाहर का जो लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज वी कॉल द एपिडर्मिस. ग्राउंड टिश्यू में क्या आता है कि जो बीच के लेयर है ओनली वस्कुलर टिश्यू के अलावा, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट के अलावा जो आते हैं. तो आप समझने का ट्राई करेंगे. सबसे
पहले क्या आता है? द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और उस पर कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है. सो सी दैट द एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है. इफ वी टॉक अबाउट एपिडर्मिस, देन एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. वो ड्रम शेप अरेंजमेंट होता है एंड मोस्टली मेड अप ऑफ, हर जगह पे किसका बना होता है? मोस्टली मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू. मोस्टली किसका बना होता है? पेरेनकाइमा का बना होता है. मोस्टली मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू. अब इस पर स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? तो सिंगल लेयर्ड ही होता है जनरली. क्या होता है? सिंगल लेयर्ड, एक ही लेयर में. और इस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चराइजेशंस होते हैं. द फर्स्ट स्ट्रक्चराइजेशन की हम जब बात करेंगे तो आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चराइजेशन. पहले रूट की बात कर लेते हैं. तो रूट में जनरली क्या होता है? रूट के अंदर सिंगल सेलुलर आउटर मोस्ट प्रोजेक्शंस होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स दैट प्रेजेंट ऑन अ एपिडर्मिस. तो ये स्ट्रक्चर रहता है रूट के अंदर. कभी कभी एपिडर्मिस जनरली क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, बट इन सेवरल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ऑर्किड. ऑर्किड के अंदर आप देखेंगे, व्हाइल यू सी द ऑर्किड हैविंग द मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इन देयर रूट. इसमें क्या होता है? मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होता है. So in root epidermis having the structure is like the root hairs. Okay. And let's we talk about another one. कि ये तो बात हो गई रूट हेयर्स की. अब मैं जो बात करना चाहूँगा वो होगा स्टेम के लिए. While you talk about the स्टेम में भी सिंगल लेयर्ड होता है, but they having the multi layered in both stem and root. The multi layered गैसियस एक्सचेंज के लिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटग्रोथ, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम. दिस ट्राइकोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीफ. दोनों में ट्राइकोम्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है. The multicellular trichome is present in stem and leaf. That is usually absent in root, but in root there is unicellular outgrowth is present, that is called root hair, that absorb the water from the groundwater system or soil solution. Okay. इसके अलावा कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? The next structure on a leaf that present on a epidermal tissue, and that are nothing but what? That are can be say the stomata, or this is called stomatal apparatus. तो स्टोमेटा हमेशा एपिडर्मिस में होते हैं. दिस इज द एपिडर्मल सेल्स. इसके अलावा जो स्टोमेटो होता है, समटाइम द सब्सिडरी सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. उसके बाद किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, दैट गार्ड द स्टोमेटल पोर. जो स्टोमेटल पोर होता है उसको गार्ड करते हैं. ओके. तो सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल एंड स्टोमेटल पोर, इन तीनों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटल एपर्चर कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटल एपर्चर. सो गार्ड सेल ऑल्सो बियर्स क्लोरोप्लास्ट. So they performing the photosynthesis. Exceptional. Epidermal cell never been has क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट लीफ में एपिडर्मल सेल में नहीं होता है.
Only guard cell of stomata that having the chloroplast, they perform the photosynthesis. Okay, that is help to breathe for the respiration, for exchange of gases like the CO2 O2, and also losses the water in the form of water vapor. ये स्टोमेटा का काम है. आगे का टोटली फंक्शन हम नेक्स्ट जब प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे. अभी स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. इन डाइकोटिलेडन प्लांट जनरली स्टोमेटा क्या होते हैं? बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं. बट while we talk about here, while we talk about monocotyledon plant in several glasses, the stomata के जो गार्ड सेल्स होते हैं इट्स अ डम्बल शेप्ड. कौन से होते हैं? डम्बल शेप्ड होते हैं. स्टोमेटा जनरली दिन में खुले होते हैं, रात में बंद होते हैं नॉर्मल प्लांट्स में. बट इन सेवरल प्लांट्स इट इज़ सक्टोएक्टिव स्टोमेटा, इट ओपन इनटू नाइट एंड डे में वो बंद होते हैं. वो पूरी चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे इन वाइल वी आर अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी. सो दिस इज ऑल फॉर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. अब जो नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है थोड़ा डायग्राम से मैं समझाना आपको चाहूँगा. लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ये कहाँ से कहाँ चालू होती है? द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स, it is consisting the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and mainly parenchymatous cells are present into cortex. It is differentiated into cortex, pericycle, pith and medullary rays. It is differentiated into pericycle, pith, medullary rays. Okay, now I am talking about first. मुझे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको बताना है कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर होता है. So let's I will make you understand. If we see the sectioning of root, we want to find hypodermis. हमको यहाँ पर कोई भी एपिडर्मिस के नीचे सीधा ही कॉर्टेक्स शुरू हो जाता है. यहाँ पे कोई हाइपोडर्मिस जैसा पार्ट नहीं होता है. बट वाइल यू सी द डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन स्टेम, आप डाइकोटिलिडन मोनोकोटिलिडन स्टेम देखेंगे तो यू सी जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यू विल बी फाइंड द कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. मतलब कोलेनकाइमा का बना हुआ हाइपोडर्मिस होता है. बोथ स्टेम मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन. हाइपोडर्मिस मतलब कि एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल के लेयर्स होते हैं that made up of collenchyma, that is called hypodermis. Okay. अब दूसरे स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं आफ्टर हाइपोडर्मिस, जब मेजोरिटी पार्ट इज अ कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स जनरली किसका बना होता है? पेरेन्काइमा का. तो यहाँ पे भी पेरेन्काइमा है. लेट्स सी इन हियर ऑल्सो द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा. कॉर्टेक्स कितना हिस्सा है? ये पूरा जो ग्रीन आपको लग रहा है, होल ग्रीन पार्ट इज अ कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स के बाद बारी आती है ग्राउंड टिश्यू में थर्ड साइकिल, दैट इज पेरीसाइकल. तो हियर पेरीसाइकल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इन अ रूट. पेरीसाइकल इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा. बट वाइल we are talk about dicotyledon stem, the pericycle is made up of sclerenchyma. Okay, understand? But while you see the monocotyledon plant, यहाँ पे कोई पेरीसाइकल कुछ नहीं होगा. हाइपोडर्मिस के अलावा सीधा ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स भी नहीं होता है. ओनली ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल्स होते हैं. ओके, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आफ्टर पेरीसाइकल लेट्स वी अंडरस्टैंड एंडोडर्मिस. पेरीसाइकल के नीचे कौन सा डर्मिस होता है? एंडोडर्मिस होता है. यहाँ सीधा फ्लोएम दिखा है, अदरवाइज एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट. एंडोडर्मिस इज यूजुअली ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा. एंडोडर्मिस भी किसका बना होता है? वही पेरेन्काइमा का बना होता है. ओके, यहाँ पर भी देखो पेरीसाइकल के जस्ट
नीचे कौन सा लेयर है, दैट इज एंडोडर्मिस. बट वाइल यू टॉक अबाउट द लीफ एंड मोनोकोटिलिडन स्टेम, वहाँ पे एंडोडर्मिस जैसा कुछ नहीं होता है, पेरिसाइकल जैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे कॉटेक्स जैसा कुछ नहीं होता है. वहाँ पे सीधी क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट ओवर देयर, ओनली ओनली ग्राउंड टिश्यू. वहाँ पर ऐसे डिफ्रेंशिएट होता नहीं है. ओके, नाउ अब बात आ जाती है ग्राउंड टिश्यू में, द टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू में जो पैरेन्काइमा होती है दैट इज कॉल्ड पीथ. दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा. पीथ क्या होता है, पीथ इज अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द वस्कुलर टिश्यू लाइक द फ्लोएम एंड जाइलम, दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस पीथ, उसको क्या कहा जाता है, पीथ कहा जाता है. जो पीथ होता है वो भी किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड टिश्यू. ओके, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गई सारे टिश्यूज की बात. लेट्स वी टॉक अबाउट द वस्कुलर टिश्यूज. तो वस्कुलर टिश्यूज में अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वी कैन से इट इज वी कॉल्ड वस्कुलर बंडल. उसको क्या कहा जाता है, वस्कुलर बंडल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, दिस इज द सेक्शन ऑफ डाइकोटिलिडन स्टेम. तो ये जो हिस्सा है जहाँ पर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड द, ये एक वस्कुलर बंडल है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे करके वस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं. दैट बियर्स द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा. अब उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अपन कि कैसी कैसी अरेंजमेंट वी फाइंड इन दैट. तो अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट, द वस्कुलर टिश्यू. ओके, तो तीसरे नंबर पे जो टिश्यू सिस्टम में आता है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. इन डाइकोटिलिडन स्टेम्स, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम. फ्लोएम जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है, सेकेंडरी टिश्यू सिस्टम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, या तो लेटरल मेरिस्टेम है. तो जिस जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में वस्कुलर बंडल है, तो ऐसे वस्कुलर बंडल को ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहा जाएगा. इफ द वस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल. ओके, जिसमें नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड. तो डाइकोटिलिडन में कैम्बियम इज प्रेजेंट, जिसमें रूट में असाइड ऑफ प्रेजेंट होता है, स्टेम में बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम होता है. ओके, तो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है, ओपन एंड क्लोज. है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज. अब अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, लेट्स वी अंडरस्टैंड. अब अरेंजमेंट हमको समझना है. तो ओपन एंड क्लोज वस्कुलर सिस्टम वो आपको बता दिया. तो स्टेम में जनरली ओपन होता है, डाइकोटिलिडन रूट. और उसकी बात करें अब अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम और वस्कुलर बंडल, तो दो तरह के होते हैं, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट. पहले रेडियल की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट डायग्राम इज अबाउट रेडियल. नंबर वन, दैट इज वी टॉक अबाउट. सो नंबर वन की जब बात करेंगे कि भाई वस्कुलर टिश्यू इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वस्कुलर बंडल्स. तो वस्कुलर बंडल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, मेनली रेडियल. जो रेडियल वाला है वो हमेशा किस में होता है, एग्जाम्पल इनर रूट्स. तो रेडियल में क्या होता है, द वस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू, आइदर फ्लोएम और जाइलम, दोनों एक ही तरफ, एंड दे अरेंज अल्टरनेटली. तो रूट में ऐसा देखा जाता है, रेडियली वस्कुलर बंडल, जाइलम, अरे फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम. मतलब वस्कुलर बंडल में दोनों एक साथ नहीं, जाइलम एक तरफ है, फ्लोएम एक तरफ है. तो इसको कहते हैं
रेडियल। नाउ बात करते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट यूजुअली प्रेजेंट इन द एग्जाम्पल दैट इज प्रेजेंट इन द स्टेम एंड लीव्स। ओके, कॉन्जॉइंट में भी अलग अलग टाइप्स हैं। ये कॉन्जॉइंट है जहाँ पे एक तरफ क्या होती है, इन अ वस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ टू वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। जाइलम के एक साइड पे फ्लोएम है तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट। अब इसके बीच में सपोज क्या आ जाता है, वस्कुलर कैम्बियम, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट, ओपन टाइप ऑफ। अब कॉन्जॉइंट मेन में क्या है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब है कि एक तरफ फ्लोएम और एक तरफ जाइलम, जिसको क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। अब कभी कभी क्या होता है कि भी ककड़ी में या तो कुछ प्लांट्स में दोनों तरफ फ्लोएम और बीच में जाइलम हो, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट को बाइलेटरल। कॉन्जॉइंट को बाइलेटरल। ओके, तो ये सारी चीज़ क्या है, वस्कुलर कैम्बियम की है। अरे वस्कुलर बंडल रेडियल होता है रूट में, जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही का बना होता है। स्टेम में होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में दो टाइप है, एक ही साइड पे फ्लोएम हो तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल आएगा, दोनों साइड पे फ्लोएम हो जाइलम के तो क्या आएगा, कॉन्जॉइंट बाइलेटरल। कभी कभी दो अलग अलग होता है, वो थोड़ा अलग से हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट विल बी स्टार्ट विद द sections and understand the structurization of primary system that find in the root, stem and leaves. Okay, so this is all for today. Tomorrow or day by tomorrow we can be start with other tissue and this chapter will be over that day. Okay, thank you very much.